बिल बना दे। जैसे अभी मेडिका का केस को हम लोगों ने देखा, जब हमने वेरिएशन किया 2 बिल का, तो बिल बताइए कि मेरा जब 12:45 में जो बिल दिया गया था वो 1,41,000 का दिया था। वही बस जब सुबह फिर बिल बनवाया गया तो वो बिल हमारा 74-73 हज़ार का आया। तो ये जो 40-45 हज़ार का जो बिल ये हुआ, तो मैंने ब्रेकआउट मांगा कि मुझे ब्रेकआउट दीजिए। जब मैंने ब्रेकआउट मांगा, ब्रेकआउट को चेकआउट किया, क्योंकि देखिए लोगों के पास नॉलेज की कमी होने के कारण लोग इतना जान नहीं पाते हैं, तो लोग नहीं कर पाते। मैंने जब उनको ब्रेकआउट मांगा तो ब्रेकआउट के इतना पेज दिया, इन सारा पेजों को मैंने जब सर्वे किया, देखा तो पता चला कि इनका बिल एक्चुअली में इतना हो रहा था। लेकिन ये 45,000 का जो उन्होंने गबन जो हमने पकड़ा कि 45,000 यहाँ एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा था, इसका मतलब साफ साफ पता चलता है, क्योंकि इनका ब्रेकआउट में कहीं भी टाइमिंग मेंशन नहीं है। इसका मतलब साफ साफ पता चलता है कि वो अपना मन मर्जी पेशेंट तो डेट कर गया, उनको जो चढ़ाना चढ़ा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से मैं अपील करूँगा कि भाई कोशिश ऐसी हो, ट्रांसपेरेंसी काम हो। यदि उनका जो मेडिसिन लगा है तो मेडिसिन कितना बजे लगा, कौन सा लगा, वो सब सारा चीज़ अपडेट होना चाहिए था। उससे क्या होता है ना कि हम पेशेंट के जो भी अटेंडी होते हैं उनको भी क्लियरिटी हो जाएंगी और इस तरह से धोखाधड़ी वाला काम नहीं होगा। सिंपल समझिए कि यदि 40,000 का यदि डिफरेंस लाया गया तो ये कहीं 1 लाख का भी डिफरेंस हो सकता था। तो इसीलिए हमने उनसे डिमांड किया कि मुझे जहाँ तक लगता है कि पेशेंट जब हमारा डेथ कर गया था तब तक इतना कुछ खर्चा हुआ नहीं था। जो हमने 35,000 रुपये जो हमने पर डे के हिसाब से जो हमने खर्चा दिया है उतना ही सफिशिएंट है और उतना ही दे पाएंगे, क्योंकि सक्षम परिवार से नहीं थे। तो ये सारा कुछ जब उनका प्रूफ करवाए, एविडेंस करवाए, तो जब उनको लगा कि कहीं ना कहीं हम घेर चुके हैं, तब जाके माफ़ी किया गया। एक चीज़ और देखिएगा, जब माफ़ी किया गया तो उसमें वो हमसे बॉन्ड लिखवाते हैं कि हम इनके इतना पैसा माफ़ करें क्योंकि सक्षम नहीं है। अगर यदि यही चीज़ जो स्वतः यदि सक्षम नहीं बोल के माफ़ करवाते तो लगता है कि हाँ अमेरिका ने कुछ किया है। लेकिन आफ्टर स्ट्रगल, इतना लड़ने के बाद, इतना झगड़ने के बाद, इतना कुछ एविडेंस दिखाने के बाद वो जो पैसा माफ़ किया, इसका मतलब साफ साफ पता चलता है ये लूटने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसीलिए ऐसे हॉस्पिटल से सचेत रहे, अवेयर रहे। और मैं सरकार से अपील करूंगा कि ऐसे हॉस्पिटल में ये जो मनमानी मेडिकल माफिया जो बना हुआ, इन सब जो भी एक्शन होना चाहिए। आज ये रिपोर्ट को लेकर मुझे लगता है कि हमें सरकार को भी कंप्लेंट रेज करना चाहिए कि आखिर ये डिफरेंस आए कहाँ से। तो इसको हम सरकार को रिपोर्ट करेंगे और सरकार को ऐसी चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जो बात उठा नहीं पाते हैं वैसे लोग क्या करेंगे? वही बोल रहा हूँ ना कि देखिए अवेयरनेस की कमी, लोग बात नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से क्या होता है ना कि जैसे अभी हम लोग हॉस्पिटल में थे तो 2 लोग और बोले कि भैया ऐसे कल भी हुआ था कि लोगों ने फिर ले लिया अपना ये बिल जमा जबरदस्ती घर भेज के जो उसको बिल देना पड़ा, ये स्थिति हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी चीज़ें होती है तो जरूर जानकार लोगों से मिलिए। जैसे रूपा दी ने संपर्क किया तो हम लोग जानकार हैं, हम लोग इन सब चीज़ों पर लड़ते हैं। और बाकी जेल कैंप के सभी कार्यकर्ता कहा जाए तो जागरूक लोग हैं, जेल कैंप से बिल्कुल समर्थन की। जेल कैंप हर हमेशा गरीब दुर्गा के लिए, मतलब गरीब तबके के लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ने को तैयार रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पेशेंट का इशू आया था और पेशेंट को तकरीबन कल 12-1 बजे एडमिट किया गया था। और पेशेंट को एडमिट करने के बाद जो भी अटेंडी थे उनको बताया गया था कि पर डे के हिसाब से 30-35 हज़ार रुपये लगेगा और डॉक्टर चार्जेस जो है जोड़ करके। लेकिन मतलब कहा जाए तो बुरा सिचुएशन ऐसा है कि वो रात में वो डेथ कर जाए और डेथ करने के बाद, डेथ तो कर ही गया, डेथ करने के बाद भी मतलब बिल जो है ना कि लगभग 1.5 लाख का बिल बना दिया गया। तो आप जब उस पर क्वेरी उठाया गया, चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की जाने लगी, तो रात में इनको तकरीबन 1 बजे आसपास 1,41,000 का बिल दे दिया गया। अब चूँकि परिवार उस तरह से सहमत, मतलब सक्षम परिवार नहीं है, तो ये लोगों को सहमति नहीं हुई कि इतना पेमेंट नहीं कर पाएंगे। एक तो पेशेंट हमारा रात में डेथ कर गया है और उसके बाद इतना बिल आपने बजट बना दिया है, तो ये लोग नहीं सक्षम हुए। फिर सुबह जब हमारे समाज सेवी रूपा जी पानेश्वरी लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा बात है, इनके समाज से ऐसी घटना घटी है, तो हम लोग मेडिका पहुँचे। मेडिका पहुँचने के बाद जब हम लोगों ने उस सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन किया, पूछताछ किया, तो बिल में वेरिएशंस मिला। तो बिल में वेरिएशंस मिलने के बाद हम लोगों ने उस पर रिपोर्ट तैयार करवाई कि भाई क्या चीज़ें हैं। हालांकि मतलब जब चीज़ों को सामने लाया गया तो मेडिका की तरफ से मतलब रिबेट किया गया और रिबेट करके लगभग 73,000 जैसा बिल मतलब माफ़ किया गया, करवाया गया। कैसे लगा रूपा दीदी? आप रामगढ़ चल के आए हैं, क्या कुछ बात थोड़ा बताइए। जोहार भैया और आपके सभी दर्शकों को जोहार। यहाँ पे हमारा ही क्षेत्र के धर्मा रतवे पंचायत का हमारे भैया थे और जेल के परिवार में इनका हर एक चुनाव या हर एक बैठक में बहुत ही अहम भूमिका था इनका। तो परिजनों के माध्यम से पता चला कि इन लोग हम लोग से मदद की गुहार लगाएं। तो हम लोग जितने भी हैं जेल कैंप के साथी, हमारे रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पानेसर, हमारे राजूदा और सहदेव और सुमन भैया, इन लोग सब हम लोग मतलब आए। सुबह में 6 बजे से ही आए हैं यहाँ। तो कितना का बिल आप लोग माफ कराए? यहाँ तो लगभग 73,000 का बिल हम लोग माफ़ करवाए हैं।
टोटल कितना हुआ था? टोटल बिल तो 1.5 लाख का किया था। 1.5 लाख का किया गया हाँ, एक दिन। एक दिन नहीं कर सकते हैं, मतलब हम लोग जो हम लोग का था भैया जो मृतक थे उनको हम लोग एडमिट किए थे, लगभग 2 बजे किए थे, और 2 बजे के बाद समझिए तो मतलब 3 बजे के आसपास मतलब इनका ट्रीटमेंट चालू हुआ था, और 10 बजे ही मतलब भैया डेथ कर गए थे। 10 बजे जी और इतना जल्दी 1.5 लाख रुपया बन गया। हाँ, 1.5 लाख बन गया, तो हम लोग आप लोग बहुत हल्ला गुल्ला भी कर रहे थे। हाँ कर रहे थे, क्योंकि अनलीगल जो है उसमें तो हम लोग आवाज उठाएंगे ही, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का मृतक जो परिवार है पूरा गरीब घर से है, और कहीं ना कहीं जो भी हम लोग यहाँ पे कुछ पैसा दिए भी हैं 40-50 हजार के आसपास, तो कहीं न कहीं हम लोग एक पारी को बंधक रख के जिसको गिरवी कर सकते हैं करके यार हम लोग यहाँ पे पैसा पे करने का प्रयास किया है उसका परिजन सब, और स्थिति पूरा गंभीर था तो हम लोग ने नहीं, कहीं आए भी और ऐसा घटना घटती है तो जेल के बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, क्या है? हम लोग का JLKM पार्टी का ही उदय हुआ है। गरीब गुरबा का साथ जहाँ भी इन लोग का अन्याय होगा या कहीं भी रात बिरात किसी तरह का कुछ भी मामला होता है, हम लोग एक पैर में खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं, और हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग समाधान करने का कोई भी समस्या हो, किसी तरह का समस्या हो, चाहे मुआवजे के बात हो या फिर रोजी रोजगार का बात हो या कंपनी है, प्लांट, फैक्ट्री, किसी तरह का कुछ भी हो, हम लोग डट के सामना करते हैं और हम लोग सफल भी रहते हैं। अभी देखिए हम लोग बात किए यहाँ का मेडिका का जो मैनेजमेंट है, जो भी यहाँ मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी हम लोग जीरो बैलेंस का ही किए, तो हम लोग सफल हुए। हम लोग का प्रयास से अगर किसी गरीब गुरबा का इतना बड़ा मतलब ये हो रहा है तो बहुत ही अपने आप में हम लोग गर्व महसूस करते हैं, जितने भी JLKM के हमारे सहपाठी लोग हैं। अच्छा, कहीं आप लोग डरते नहीं? कहीं एकदम चढ़ के बोल जाते हैं, एकदम जैसे मारेंगे पीटेंगे जैसे करते हैं? हम लोग चढ़ के बोलते हैं, उन लोग गलत रहता है तभी बोलते हैं, चाहे तो खैर DC हो या फिर SP हो, BDO हो, CO हो, CCL प्रबंधक, कितनों भी बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो या जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, जहाँ गलत रहता है तहाँ JLKM आवाज उठाती है और हमेशा उठाएंगे हम। हमेशा आप लोग तू तड़ाका रे वे कुछ बोलते थे? सब करेंगे, रे बे तू तड़ाका गे गा रे, ये सब तो हमारा झारखंड का अपना कल्चर है, अपना भाषा है, तो अगर इस शब्द से अगर किन्हीं को बुरा लग रहा है तो शायद वो हमारे झारखंड को, कल्चर को नहीं जानते हैं, हमारे भाषा को नहीं जानते हैं। इस बिहारी मातो हाँ आपका राजरप्पा हाँ जो प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री वाला, जी उसमें GM के सामने गोली चला देंगे, ये पूरा बोलते हैं, बंदूक रहता गोली चला देते हैं। देखिए अगर जिस तरह का वहाँ माहौल जिस तरह क्रिएट हो जाता है तो कहीं नहीं कहीं आक्रोश में आके तो बोलेगा ही लोग। अगर नहीं कहा जाता है कि अगर बातों से नहीं माना जाता है तो लातों से ही किया जाता है, तो अगर जब नहीं मान रहा है तो थोड़ा तो एग्रेसिव होना पड़ेगा ना। अब महिला को डरते नहीं? नहीं, एकदम नहीं डरते हैं। हम तो महिला हो के आप सोच सकते हैं घर का काम संभाल के, और हम दिन भर दिन समाज के प्रति पूरा रहते हैं। कब हम मतलब घर से जब निकलते हैं तो हमको पता रहता है कि 8 बजे हमको वहाँ जाना है, लेकिन हमको लौटने का समय पता नहीं रहता है कि मेरा 10 बजेगा कि 12 बजेगा। हम रात में महिला हो के विश्वास नहीं कीजिएगा आप, हमारे जितने भी JLKM के सहपाठी लोग हैं जिनके साथ उठन बैठन है, हर जगह मीटिंग अटेंड करते हैं, हर जगह समस्याओं का समाधान करते हैं, सभी लोगों को पता है कि रूपा दीदी किस तरह के मतलब काम कर रही है। हम अपना क्षेत्र में पूरा मांडू विधानसभा में रात भी नहीं देखते हैं, और महिला हो के हम 12 बजे 1 बजे रात घुसते हैं, और पूरे रामगढ़ जिला में पूरा सेवा देने का काम कर रहे हैं। जो हमसे जितना हो पाता है गरीब गुरबा के लिए हम खड़ा रहते हैं, तत्पर ही रहते हैं और हमेशा से रहेंगे। लास्ट में ये कहेंगे दीदी, जब मेडिका में जिस प्रकार से इस पर बढ़ा चढ़ा के बिल बनाया जाता है, हमारे राज्य की जनता को क्या कहना चाहेंगे? ऐसा हॉस्पिटल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए राज्य के जनता को तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि यहाँ फेमस है, मेडिका का नाम से ही फेमस। जैसे यहाँ ये नहीं देखता है कि हम अमीर हैं तो मेरे लिए मेडिका पैसा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे गरीब अमीर कोई नहीं पहचानता है। अगर कितनों आके मतलब गिड़गिड़ाता है, कितनों ही करता है, लेकिन हॉस्पिटल का जितना अभी हम लोग जिस तरह का वार्ता किए, जिस तरह से इन लोग का जो फॉल्स पकड़ाया गया, फर्जी जो इन लोग बिल बनाया था, उस तरह से तो हम यही कहेंगे कि झारखंड के जितने भी अस्पताल हो, खास करके जितना भी प्राइवेट है, मेडिका है, वेदांता है,
आपका अपोलो है, हर जगह मतलब बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले देखिएगा लाइव केयर में ऐसा घटना घटी थी, ग्लोबल में ऐसा घटना घटी। जेल कैंप की पार्टी के हुए एक सच्चे सिपाही थे, उसका डेथ हुआ था, फिर भी वहाँ इलाज चल रहा था और पैसा 6-7 लाख रुपए लिया गया। जैसे देख रहे हैं भैया हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पे हर जगह मतलब ना यही सब चलता है, खास करके हॉस्पिटल में लोग डरता है कि मतलब पता नहीं, जैसे कि पहले एक होता है ना, कहीं भी एडमिट करने से पहले डरता है, क्योंकि अभी हम ही लोग के लिए, गरीब गुरबा के लिए अस्पताल नहीं है। हम साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि यहाँ पे हम लोग के लिए लाइन नहीं है ये हॉस्पिटल, लेकिन फिर भी अगर घर में कोई पीड़ित परिवार है तो हम लोग भी तो संतुष्टजनक सोचते हैं कि हम लोग का बेहतरीन से बेहतरीन इलाज हो। लेकिन यहाँ क्या होता है, सिर्फ लूटपाट चलता है। इसलिए जो अभी सरकार हमारी आई है श्रीमान हेमंत सोरेन जी से मैं यही कहूँगी कि सरकारी अस्पताल बढ़ाया जाए और मतलब नज़दीकी क्षेत्र में सुविधा दिया जाए। हम यही उनसे अपील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लूटपाट चलता है। अगर जो व्यक्ति मतलब आप कह सकते हैं ग्रामीण का लोग अपना खेती बाड़ी या फिर बैल बकरी चरा के दिनचर्या करता है, और इन लोग जैसे तैसे ये करके और मतलब बिल बना देता है तो कोई बोल भी नहीं पाता है। कितना घर उजड़ गया, किसी का जमीन बेचा गया, किसी का गहना गुड़िया जो भी अपना आभूषण रहता है पहनने का सब मतलब ये हो जाता है, घर भी बेचा जाता है। और मतलब उनका जो बेटा या फिर पति जो रहता है पीड़ित, उसको भी नहीं बचा पाता है। हम तो यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी अस्पताल इस तरह से करती है तो अपने आप में सुधार लाए, और जो भी है मतलब जो नज़दीकी के क्षेत्र है तो फीस वगैरह भी माफ होना चाहिए। तो ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया धन्यवाद। वो तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करूंगा। मुझे जहाँ तक सुनने में आया है कि हेमंत सोरेन जी कहीं 700 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, जिसको अभी लीज में देने के लिए मतलब प्राइवेट को देने की तैयारी कर रही है। तो मैं सरकार से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जनता ने इस बार दोबारा आपको मौका दिया है तो कुछ अच्छा करके दिखाइए। स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, इस स्वास्थ्य की व्यवस्था को बदलिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी देखा जाए तो एक रिम्स ही एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ों की इलाज हो सकती है, और जब वहाँ पे सुविधा नहीं मिलता तब लोग इस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आते हैं। लेकिन जब यदि पेशेंट बच जाता है तो लोग अपना घर परिवार सब कुछ बेच के रोड पे आ जाते हैं, लेकिन पेशेंट को बचाते हैं। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों को प्राइवेट को ना दे, बल्कि उस हॉस्पिटल को सरकार अपने से चालू करे और वहाँ पे सरकारी डॉक्टर्स का जगह बनाए। इससे वैकेंसीज भी आएंगी और लोगों को इलाज करने में भी इजी हो पाएगा। तो सरकार का पैसा, सरकार का जमीन और प्राइवेट लाइसेंस को देना, ये कहीं ना कहीं मतलब जातीयता होगी झारखंडियों के लिए। तो मैं यही अपील करूंगा हेमंत सोरेन से कि सर जी, आप जो 700 बेड का जो हॉस्पिटल बना है और जिसका अभी प्राइवेटाइजेशन को देने की बात कर रहे हैं, उसको प्राइवेटाइजेशन ना दे। प्राइवेट में क्यों जाते हैं, सरकारी में क्यों नहीं जा रहे हैं? सरकारी में फैसिलिटी कम हो रही है, फैसिलिटीज़ कम हो रही है, डॉक्टर्स का कमी होती है, इसीलिए त्वरित इलाज के लिए लोग प्राइवेट में जाते हैं। लेकिन प्राइवेट में जाने का मतलब ये ना हो कि प्राइवेट वाले अपने मनमानी से